हाय, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स नाम का एक चैप्टर चल रहा था, हाँ सर याद आ गया, जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 था। इसमें आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7 और 8 की। तो ये दो के दो एग्जाम्पल्स को हम लोग कर देंगे पूरी बढ़िया तरीके से खत्म। टेंशन नहीं लेना, मैं साथ हूं, आप लोग साथ हो, तो बस ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये एग्जाम्पल्स को हम लोग फटाक से उड़ा डालेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है सर एग्जाम्पल नंबर 7? आइए जरा सर देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स of class 10th of a school was conducted and this following data was obtained। अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। लेस देन 140 कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है? 4। लेस देन 145 11। लेस देन 150 29। लेस देन 155 40। लेस देन 160 46। लेस देन 165 51। सर एक बात नोटिस करी कि ये 51 गर्ल्स यहां पर है और 51 यहां पर भी है। सर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम इसका सबमिशन करेंगे, अगर हम इन पूरे का सम करेंगे, तो हमें 51 मिलना चाहिए, पर सर 51 तो यही मिल रहा है। तो बस यही तो चकमा दे दिया इस एग्जाम्पल नंबर 7 ने। आप लोग सोच रहे हो कि ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है, राइट? पर ये फ्रीक्वेंसी का टेबल नहीं है दोस्तों, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, क्योंकि जो 51 आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, और तो और ये लास्ट मेंबर ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, मतलब ये CF है। बात आई समझ में? बोले सर आई। सर एक चीज और नहीं आ रही। मैंने बोला क्या? आ जाओ सर बताते हैं। सबसे पहले तो ये जो है ये लेस देन टाइप क्या है सर, ये समझ में नहीं आया। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझा देता हूं उसको मैं। हाँ सर एक तो ये चीज समझा दो लेस देन टाइप क्या है, और सर एक चीज ये समझा दो कि सर CF दिया हुआ है, तो सर CF से F कैसे निकालेंगे, तो वो भी निकाल देता हूं। क्योंकि सर F से CF निकालना तो आपने सिखाया, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकालना सिखाया, लेकिन ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते बताता हूं। आ जाओ। सबसे पहले मस्त एक स्ट्रेट सी लाइन खींचेंगे, टेढ़ी नहीं जानी चाहिए भाई। भाई प्लीज तू टेढ़ी मत जा, है ना, टेढ़ी मत जा। हाँ बिल्कुल, चलिए है ना, ये भी टेढ़ी नहीं गई। चलो क्या बात है, बहुत शानदार। अब थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग एक बात को समझना मेरे दोस्त। यहां पर आपको दे के रखा है क्या? हाँ, हाइट इन सेंटीमीटर, लेकिन लेस देन 140। अब लेस देन 140 मतलब कितने से शुरू हो रही होगी? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कितने से शुरू हो रही होगी, लेकिन 140, फिर यहां से 145 से लेस देन। अच्छा 145 से लेस देन तो पता चल जाएगा कि वो 140 होगा, है ना? हाँ सर सुनना सुनना सुनना, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो सबसे पहले मैं यहां पर ये लिखता हूं, हाइट्स इन सेंटीमीटर, हाइट्स इन सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको किसका कॉलम दिया है?
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। एक काम करें, CF को यहां पर बना ले, बोले हाँ सर यहां पर बना लो, यहां पर फ्रीक्वेंसी बना ले, बोले हाँ सर यहां पर फ्रीक्वेंसी बना लो। क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। चलो हाइट इन सेंटीमीटर में लेस देन 140 मतलब कितना हमें नहीं पता, तो हमने यहां पर कह दिया बिलो 140, ठीक है। अच्छा 145 से कम, अब 145 से कम कितने से शुरू होगा सर? 140 से शुरू होगा, तो 140 से 145 तक होगा ना यार, क्योंकि 140 से बिलो कुछ होगा तो 140 आया। अब 140 यहां पर आएगा क्योंकि 145 से कम है, फिर यहां से 145 से चीजें शुरू हो जाएंगी भैया। अब यहां पर लिखा होगा लेस देन 150, मतलब लेस देन 150 में कौन आएगा? 145 आएगा, 145 से 150 आएगा, 150 से 155 आएगा, ठीक है सर। फिर 155 से 160 आएगा, और फिर 160 से 165 आएगा, अगर है तो लेस देन 160 है ना, तो 165 यहां पर दिया है ना आपको कि लेस देन 165। 3 और 3 6 हो गए ना, तो यहां पर भी 3 और 3 6 हो गए। अब आ जाओ जरा फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी दी नहीं है लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। अब जो आपको CF दिया, CF कितना है? 4 11 29, 4 11 29, 40 46 51, 40 46 51, ये CF है सर। मुद्दा तो ये है कि CF से F को कैसे निकाले, CF से F को कैसे निकाले? पूरा उल्टा चल दो, पूरा उल्टा चल दो। यहां पर जो नंबर होता था वही यहां पर होता था, बोले हाँ सर, तो उस हिसाब से यहां पर 4 ही होगा, क्योंकि 4 का 4 यहां पर। अब 4 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 11 आए? बोले सर 4 में आप 7 को प्लस कर दो, 7 को प्लस कर दिया, क्योंकि 7 और 4 11 ना। अच्छा 11 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 29 आए? सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। लेट से हमने x को प्लस किया, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। अब चीज को समझो, 11 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 29 आए? 11 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 29 आए? मतलब सीधा सीधा सर 29 को 11 में से माइनस करवा दो, 29 माइनस 11 मतलब x कितना आ जाएगा? बोले सर 18। अब एक चीज मेरे दिमाग में क्लिक हुई, क्या कि सर अगर मैं इसमें से इसको माइनस करवा रहा हूं तो ये आ रहा है। सर पहला का पहला मेंबर सेम लिख दो। सर 11 माइनस 4 7 आ गया। सर 29 में से 11 गया तो कितना आएगा? 18 आएगा सर, 18 आएगा, तो यहां से 18 लिख दो जल्दी से। अच्छा 40 में से 29 को माइनस किया तो 11 आ गया। अब ये काम तेजी से हो रहा है। सर 46 में से 40 को माइनस किया तो 6 आया। सर 51 में से हमने 46 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा? सर 5 आएगा। अब अगर आप इन सबको प्लस करोगे, सुनना, तो अब इन सबको प्लस करने पर एक बार क्रॉस चेक कर लो कि 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये समीशन ऑफ FI है। देखो 7 और 4 हो जाएगा आपके पास 11, 11 और ये हो जाएगा 29, 29 और 11 हो जाएगा आपके पास 40, 40 और 40, 46 और 51, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि आपका जो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो लास्ट मेंबर ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से सारी चीजों के बारे में पता है, फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, आपको मीडियन निकालना है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, आ जाओ देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है ME इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना, हमारी मीडियन क्लास कैसे निकलती है? सर मीडियन क्लास निकलती है बीच की क्लास। अच्छा और कैसे निकलती है? सर n बताओ, उसका आधा करो, उससे ज्यादा देखते हैं। ये हो गया n, ये क्या हो गया? ये हो गया n। अरे ये हो गया ना n इसको बोलो चाहे इसको बोलो, बात एक ही। n का आधा करो। अब सर n का आधा मतलब 51 का आधा, और 51 का आधा होता है सर 25.5। अब 25.5 कहां पर आ रहा है? उससे ज्यादा देखना है, उससे ज्यादा। तो उससे ज्यादा जरा देखो, ये थोड़ा ना नंबर इधर उधर का हुए हैं। हाँ ये इतना नीचे ठीक है। हाँ अब मेरा क्या कहना है, अब आपको मीडियन क्लास देखना है। देखो जरा मीडियन क्लास कौन सी वाली आ रही है? बोले सर मीडियन क्लास तो पता चल गई है ना, मीडियन क्लास तो पता चल गई, क्योंकि 25.5 से ज्यादा
यहां पर नहीं आ रहा, यहीं पे आएगा, तो यही आपके पास मीडियन क्लास हो गई। क्लियर हो गई बात? बोले हाँ सर। तो अच्छे तरीके से मैं यहां पर ऐसे मार्क कर देता हूं कि ये मीडियन क्लास हो गई है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के राइट साइड के ऊपर वाली हो जाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगी लोअर लिमिट। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लोअर लिमिट। सब कुछ मिल गया रे, सब कुछ मिल गया, टेंशन की बात ही यहां पर नहीं है। ये हो जाता है एल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी एफ, ये हो जाता है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। ठीक है, ठीक है। अब सारी चीजें आपको पता चल गई। बोले सर एच कौन देगा? मैंने बोला भाई एच तो 5 है, एच तो 5 है, सिंपल सी बात है। चलिए एच आ गया हमारे पास 5, यहां कहीं पे लिख देता हूं एच है 5। टेंशन फ्री होकर काम करना। अब आ जाओ मीडियन निकाल लेते हैं। एल कितना है सर? 145। n/2, n/2 मतलब 25.5, ठीक है, माइनस सी एफ 11 अपॉन एफ 18 इंटू एच। एच कितना है सर? एच है 5। कितना है? 5। चलो मीडियन निकाल रहे हैं। 145 प्लस, अगर हम बात को यहां से ध्यान से समझे, यहां पे हो जाएगा हमारे पास 14.5 इंटू 14.5 अपॉन 18 इंटू 5। अब इस पूरे को अच्छे तरीके से अगर आपने सॉल्व किया, ठीक है, इस पूरे को अगर आपने अच्छे तरीके से सॉल्व किया तो यहां पर आ जाएगा 72.5 अपॉन 18। ये हो जाएगा 72.5 अपॉन 18। फिर उसके बाद 18 से इसको डिवाइड करवाओ, प्लस कर दो जल्दी से। सर 18 को अगर हम डिवाइड करवाएंगे फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बोले सर यहां से आ जाएगा हमारे पास 4.03, है ना, 4.03। 145 प्लस 4.03। अब अगर आप प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 149.03, और यही निकल जाएगा आपके पास मीडियन। जल्दी से एक बात कर लो, हो गया एग्जाम्पल नंबर 7 खत्म। जल्दी से बात कर लो, 149.03। क्लियर हो गई बात? बोले हाँ सर। सर आसान क्वेश्चन था, एक बात तो मानूंगा सर, आसान क्वेश्चन था। आसान ही है, सब कुछ आसान है, टेंशन फ्री होके काम करो। लो हो गया सर, हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखोगे, ये भी आसान है, टेंशन फ्री होके, है ना। चलो देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 8। चलो देखा क्या? हाँ सर आसान है, क्वेश्चन कर लेंगे बहुत ज्यादा। देखो क्या कहता है आपके पास, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है सर द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास है 100, मतलब इसका पूरे का सम कितना है? 100 है। तो चलिए आ जाइए, यहां पर बनाएंगे हम लोग मस्त सा इसका एक टेबल, और टेबल फॉर्मेट में आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। चलो ये रहा आपके पास मस्त सा क्लास इंटरवल, ये रहा फ्रीक्वेंसी का टेबल, और यहां पर हो जाएगा आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ बिल्कुल ठीक है, इतना 19-20 का फर्क चलेगा, पर 21-22 भी नहीं होना चाहिए वो, है ना। चलिए क्लास इंटरवल, CI क्लास इंटरवल हो गए। 100 का गैप पे कहां तक जा रही है चीजें? 1000 तक जा रही है। 0 to 100, 100 to 200, 200 से 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, और 900 to 1000। ठीक है, एक तो ये हो गई। उसके बाद फिर हमें दिया है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 5x 12 17, 2 5x 12 17, उसके बाद आएगा 20y 9 7, 20y 9 7 और 4, आखिरी में कितना आ जाएगा 4। अब मैंने सोचा भाई कि हम लोग निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF को। सुनना आसान है, जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी वो ऐसे होगी कि 2 का 2 तो आप इधर ही लिखोगे, 2 और 5 हो जाएगा 7, 7 ऐसे करते आपको कितना करना है, यहां पर सबसे पहले तो CF ही फाइंड करो। देखो 2 का सबसे पहले 2 लिख दिया, ठीक है, 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया, भैया 7 और x कितना हो गया 7 प्लस x हो गया। अच्छा 7 प्लस x और 12 हो जाएगा आपके पास 19 प्लस x। चलो 19 और 17 कितना हो जाएगा आपके पास, भैया प्लस करना पड़ेगा 36, कितना 36 ना, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 36 प्लस x। चलो 36 और ये हो जाएगा आपके पास 56 प्लस x, 56 प्लस x प्लस y, 56 प्लस x प्लस वाई, ये सब एक लाइन में आने चाहिए मेरे दोस्त, ध्यान रखना, थोड़ा ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए ना, एक एक लाइन में सारी चीजें चलनी चाहिए। चलो यहां पर हो जाएगा 65 प्लस x प्लस वाई, 65 प्लस x प्लस वाई, 65 में हम लोग अगर 7 को ऐड करेंगे तो 72 प्लस x प्लस वाई, और तो और फिर 76 प्लस x प्लस वाई। अब आप लोग सबसे पहले तो क्या करो, इतना अच्छे तरीके से क्या कर लो मेरे दोस्त, चेक कर लो, हो गया, बोले हाँ सर इसमें था ही क्या, एकदम बढ़िया तरीके से मस्त सारी चीजों के बारे में था, और जिसको हम लोगों ने अच्छे से क्रॉस चेक भी कर लिया। अब अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से देख लिया है तो अब हम सिंपल सी आगे क्या करेंगे जी, बात करेंगे। एक बार जल्दी से चेक कर लो सारी चीजों को, एक बार अच्छे से क्या कर लो, क्रॉस चेक कर लो जल्दी, ठीक है, कर लिया चेक इतना, बोले हाँ सर कर लिया। अब मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, आपको यहां पर दिया क्या क्या है पता हूं, आपको यहां पर देके रखा हुआ है पहले तो मीडियन 525, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 100 देके रखी है। मतलब यहां पर अगर आप लोग सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालोगे, सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो आपको देके रखी है 100। अब यार हम लोग इसको क्या क्या कहते हैं कि सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन भी तो कहते हैं, एन, हाँ, जो सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो लास्ट मेंबर ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं होती है। सिंपल सी बात है, यहां पर जो आप लोग, चलो इसको एक चीज ऐसे लिख देता हूं, आप लोग चाहे सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कहो, चाहे तो आप लोग क्या कहो यहां पर एन कहो, तो बात तो दोनों में बराबर है, बात तो दोनों में बराबर है, ये जितना होगा उतना ही होगा, मतलब दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 100। अब x प्लस वाई कितना आ गया सर, x प्लस वाई आ गया सीधा सीधा यहां पर कितना 24। एक इक्वेशन तो बन के आ गई है ना, एक इक्वेशन तो बन के आ गई। दूसरी इक्वेशन पता है कहां से बनेगी, मीडियन वाले फॉर्मूले से। अब मीडियन वाला फॉर्मूला लगा लो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर, अरे यार ये गलत है, ये ऐसा मत किया करो। मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन यहां पर देके रखा हुआ था उन्होंने 525, तो उठा के रख रहे हैं 525। चलो L कितना होगा, बोले सर यहां पर हम लोगों को देखना है 100, 100 का आधा हो जाएगा 50। सुनना सुनना सुनना, बहुत मजा आएगा। यहां पर आपके पास हो जाएगा 100, 100 डिवाइड बाई 2, क्योंकि n/2 से ज्यादा देखते हैं ना हम लोग, n/2 से ज्यादा, n तो है 100, 100/2 मतलब 50, तो 50 से ज्यादा देखना है। अब 50 से ज्यादा कहां पर आएगा, यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा, वो अब आप बताओ। बोले सर 100 से ज्यादा देखना है हमें ना, हाँ, तो 100 से ज्यादा अभी हम लोग देखेंगे तो कौन सा आएगा सर, 56 वाला आएगा। तो यही के यही आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो ये वाला लेंगे हम लोग, ये हो जाएगी हमारे पास मीडियन क्लास, ये हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और राइट के ऊपर वाला हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सारी चीजें मिल गई, सारी की सारी चीजें मिल गई। यहां पर अगर आप इस 500 की बात करोगे तो ये तो हो जाएगा L,
एल पता है ना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये हो जाएगा एफ फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा सी एफ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एफ। बस सारी चीजें आ गई, और क्या चाहिए। मैंने बोला एन इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो, तो मैं यही क्यों नहीं लूंगा, मैं यही लूंगा ना, मैं तो यही लूंगा। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 525 इज इक्वल्स टू एल प्लस, एल कितना है, एल है सर 500 लिखा, प्लस एन बाई 2। सर एन तो ये लू कि ये लू, मैंने बोला यही लो ना, आसान तो पड़ रहा है, 100 का आधा कर दो, 100 का आधा, माइनस सी एफ कितना सर, मैंने बोला 36 प्लस एक्स। ठीक है, ओके सर। अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा, होल अपॉन में कितना आ जाएगा, होल अपॉन में आपके पास एफ मतलब 20 इंटू एच, और एच कितना होगा, एच होगा 100। आसान सा कैलकुलेशन लगता है मेरे को। जैसे ही 500 माइनस को आया तो यहां पर हो गया 25 इज इक्वल्स टू 50 माइनस, समझना 50 माइनस 36, और 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14, है ना, और माइनस कितना हो जाएगा x अपॉन 20 इंटू 100। ये बात भी क्लियर हो गई। चलो ये हो जाएगा 5 से, 25 जा 100, अब 5 डिवाइड में आ जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। ये 5 को डिवाइड में किया, 5 5 जा 25 काट दिया, तो x यहां से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या ये बात आपको तहे दिल से समझ में आ गई? अरे x इधर आया तो 5 राइट साइड गया ना, तो x उस हिसाब से आ गया हमारे पास 9। अब सुनना, अब आपका सवाल होगा सर y कैसे आएगा, तो हमने इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन नाम दे दी। ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y। सिंपल। बोले सर एक तरफा, एक तरफा सर, इससे आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती, तो लिख देना ऑन पुटिंग x बराबर 9 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब अपने को क्या मिलेगा वो देखो सर, x की जगह पे 9 डाल दो, सीधा सीधा y आ जाएगा, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, तो y आ जाएगा आपके पास 15। y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 15, हो जाएगा। x भी आ गया, देखो देखो देखो, x भी आ गया और तो और y भी आ गया। सिंपल। बोले सर एकदम मस्त तरीके से हो गया, एकदम मस्त तरीके से हो गया, चेक कर लो, है ना। डन करें? बोले सर डन डन डन, ले लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, समझ में भी आ गया। बस इतना ध्यान रखना, जो सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो लास्ट मेंबर ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वली होता है। हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन करके आए यही करके आए, ठीक है। चल हो गया, डन सर, डन डन डन। ये हो गया पूरा बढ़िया तरीके से खत्म। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम लोगों ने एग्जाम्पल्स की बात कर ली, एग्जाम्पल्स हो गए खत्म, अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर आएंगे। तो यही काम है मेरे दोस्त हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का, कि हम लोग तो प्रोवाइड करते रहेंगे 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों के लिए हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स का एकमात्र यूट्यूब चैनल है। ये वही यूट्यूब चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक से भी सब टॉपिक्स वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में।
जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।